महाभारत में भीष्म पितामह के बारे में कुछ ऐसे 5 रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्र हैं। वह गंगा और शांतनु के पुत्र थे। उनका असली नाम देवव्रत था। पिता के सुख के लिए भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने और ब्रह्मचर्य का पालन करने का भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी कारण से उनका नाम भीष्म पड़ा था। अब तो चलिए जानते हैं गाइस कि भीष्म पितामह से रिलेटेड 5 रोचक फैक्ट्स। पहला, राजा शांतनु और गंगा के विवाह के बाद गंगा ने अपनी 7 संतानों को नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने राजा शांतनु से यह वचन लिया था कि वह कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, परंतु जब 8वें संतान को गंगा नदी में प्रवाहित करने लगी तो राजा शांतनु क्रोधित होकर इसका कारण पूछने लगे। गंगा ने पूरा कारण बताया और 8वीं संतान को लेकर कहीं अज्ञात में चली गई। वहीं 8वीं संतान ही भीष्म पितामह थे। दूसरा, राजा शांतनु निषाद कन्या सत्यवती से दूसरा विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती ने यह वचन लिया था कि उसकी संतान ही आगे चलकर राजा बनेगी। इस बात से राजा शांतनु बहुत ही दुखी हो गए क्योंकि वह भीष्म को राजा बनाना चाहते थे। जब यह बात भीष्म को पता चली, उन्होंने अपने पिता को वचन दिया कि वह सारा जीवन अविवाहित रहेंगे और कभी शादी नहीं करेंगे। सत्यवती से उत्पन्न हुई पुत्री ही राजगद्दी पर बैठेगी। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म पितामह ने काशी राज की 3 कन्याओं को बलपूर्वक अपहरण किया था। उनके युद्ध कौशल को देखकर सभी अचकित रह गए थे। चौथा, काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा साल्व से प्रेम करती थी, परंतु भीष्म ने उसका अपहरण कर लिया था। बाद में भीष्म ने अम्बा को छोड़ दिया। वह साल्व के पास वापस चली गई, परंतु साल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस बात से अम्बा बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और उसने क्रोध में आकर भीष्म को श्राप दिया कि उनकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनेगी। महाभारत के युद्ध में शिखंडी भीष्म के सामने आ गई, जिस कारण उन्होंने युद्ध नहीं किया। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। इस तरह भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण एक स्त्री बनी थी। 5वां, भीष्म ने परशुराम से 21 दिनों तक भयंकर युद्ध किया था। ऋषि मुनियों के समझने पर परशुराम ने ही स्वयं ही लोक कल्याण के लिए युद्ध रोक दिया था। तो ये थी भाई भीष्म पितामह से रिलेटेड ऐसे 5 तथ्य जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब थे। मतलब क्या क्या नहीं किया भाई भीष्म पितामह ने। अपने पिता के लिए अपनी शादी नहीं की, अपने भाई के लिए उन्होंने 3 कन्याओं का जबरन वो किया और एक लड़की ही, एक स्त्री ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। इतना सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में देखा और अपने जीवन को पूरा ही कौरवों के लिए, उनके राज्य के लिए निछावर कर दिया। उन्हीं की सेवा में सब कुछ एकदम नित्यपूर्ण कर दिया है। ऐसे थे। और भाई क्यों ना बात की जाए भाई महाभारत में भीष्म पितामह की। अगर भीष्म पितामह की बात नहीं करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे महाभारत में। तो गाइस आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा भीष्म पितामह का ये रूप महाभारत के अंदर। क्या आपको भी ये ठीक लगा कि आप भी सहमत हैं भीष्म पितामह से। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।